In this video, we will discuss alternating current. As we know that जब किसी वायर या कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उस कंडक्टर में करंट क्रिएट होता है। इस करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। हम इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए वायर के एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और वायर के दूसरे एंड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जब करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है और टाइम के साथ करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो तो उसे डीसी करंट या डायरेक्ट करंट कहते हैं। अब अगर हम वायर के दोनों एंड्स को बैटरी के टर्मिनल्स के साथ इंटरचेंज करें तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, साथ ही करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करें तो इलेक्ट्रॉन्स और करंट की डायरेक्शन फिर से रिवर्स हो जाती है। अब अगर हम इसी प्रोसेस को बहुत कम टाइम में रिपीट करें तो करंट की डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। जब करंट की डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो तो उस करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट कहा जाता है। लेकिन बैटरी की मदद से करंट की डायरेक्शन को बार बार चेंज करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करने के लिए एसी जनरेटर का यूज़ करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले कुछ बेसिक टर्म्स को रिमाइंड करना होगा, जैसे फ्रीक्वेंसी, फेज एंड टाइम पीरियड। नाउ कंसीडर एक एसी जनरेटर है जिससे एक बल्ब को वायर के थ्रू कनेक्ट किया गया है। हम देखते हैं कि वायर में करंट की डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, जिसकी वजह से बल्ब की ब्राइटनेस कम और ज़्यादा हो रही है। लेकिन प्रैक्टिकली हम ऐसा होते हुए नहीं देख पाते क्योंकि ये प्रोसेस बहुत हाई स्पीड पे होता है। अब अगर हम वायर में फ्लो होने वाले करंट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हमें वेव फॉर्म में एक पैटर्न मिलता है। जब करंट वायर में फ्लो होना स्टार्ट होता है तो करंट की वैल्यू इनिशियली 0 होती है। ये करंट एक सर्टेन टाइम इंटरवल में अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। अब जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज होती है ऐसे ही करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है और अगेन 0 हो जाती है। ये करंट सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है और मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है और फिर से करंट की डायरेक्शन चेंज होती है और करंट डिक्रीज होने लगता है और 0 वैल्यू तक पहुंचता है। यही प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली रिपीट होता है। इस प्रोसेस में करंट की डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली ऑल्टर होती रहती है, यानी चेंज होती रहती है, इसीलिए इसे ऑल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। इस वेव पैटर्न में जो क्रस्ट और ट्रफ है वो करंट की पीक वैल्यू है, जिसे हम आई नॉट से डिनोट करते हैं। वेव की एक साइकिल कंप्लीट होने में एक सर्टेन टाइम लगता है, जिसे हम टाइम पीरियड कहते हैं और इसे हम टी से डिनोट करते हैं। ये वेव एक सेकंड में कई साइकिल्स कंप्लीट करती है और एक सेकंड में जितनी साइकिल्स कंप्लीट होती हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर V से डिनोट किया गया है। ऑल्टरनेटिंग करंट को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें I किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे करंट की वैल्यू है और I नॉट करंट की पीक वैल्यू है। इस इक्वेशन में ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू 2 पाई अपॉन टी होती है।
इस इक्वेशन में t टाइम पीरियड है जिसमें एक साइकिल कंप्लीट होती है। ऑल्टरनेटिंग करंट को हम साइन और कॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।